धोलेरा, द फ्यूचर स्मार्ट सिटी। दोस्तों, 40 साल पहले 50,000 लोगों के घर चाइना के शेंज़ेन शहर के बारे में शायद ही कोई जानता होगा, लेकिन आज वही शहर एक मेगा मेट्रोपोलिस में विकसित हो गया है। शेंज़ेन दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में चौथा सबसे बड़ा शहर है और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले शीर्ष 10 शहरों में से एक है। दुनिया के सबसे युवा शहरों में से एक शेंज़ेन आज इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स और बायोटेक का हब बन गया है। हार्डवेयर के सेक्टर में सिलिकॉन वैली के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध शेंज़ेन का उदय किसी चमत्कार से कम नहीं है। 4 दशकों में शेंज़ेन ने फर्श से अर्श तक का सफर बहुत तेजी से पूरा किया है। लेकिन अगर हम ये कहें कि भारत में भी एक ऐसा शहर विकसित होने वाला है, तो शायद आपका भी इस बात पर विश्वास करना मुश्किल हो। लेकिन शेंज़ेन मॉडल को रेप्लिकेट करने का पीएम मोदी का ऐसा ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और उनकी नजरों में न तो दिल्ली, न बेंगलोर, न मुंबई और न ही सूरत का नाम है, बल्कि इंडिया का शेंज़ेन बनेगा अहमदाबाद का एक छोटा सा टाउन धोलेरा। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी धोलेरा को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी गुजरात के लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है, जो भारत के सभी स्मार्ट शहरों के लिए एक एग्जाम्पल का काम करेगा। ये इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग हब और एशिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होने वाला है। जिस तरह शेंज़ेन पर्ल रिवर के किनारे पर स्थित है, उसी तरह धोलेरा भी गल्फ ऑफ खंबाट पर स्थित एक एंशिएंट पोर्ट सिटी है। धोलेरा और शेंज़ेन में एक और कॉमन बात है और वो है इनकी हम्बल बिगिनिंग। सोचिए, अगर शेंज़ेन जैसा शहर भारत में भी बन गया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का स्थान कहां होगा, और इस सपने को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम धोलेरा सिटी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि धोलेरा स्मार्ट सिटी क्या है, यहां कौन कौन सी सुविधाएं हैं और इसे कैसे विकसित किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज धोलेरा स्मार्ट सिटी? दोस्तों, धोलेरा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 2011 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया और 2016 में इस पर काम शुरू हो गया। धोलेरा सिंगापुर से 1.5 गुना बड़ा है। जहां सिंगापुर 721 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है, वहीं धोलेरा 920 स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। धोलेरा को अनकॉम्प्रोमाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के मेगा सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज धोलेरा में इन्वेस्ट करें और उन्हें हर तरह की सुविधा दे सकें। इसके लिए इस शहर को 3 स्टेप में डेवलप किया जा रहा है। इसमें सबसे पहला स्टेप है सिटी प्लानिंग। धोलेरा स्मार्ट सिटी भारत सरकार के दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC प्रोजेक्ट के पहले चरण में विकसित किए जा रहे 8 इंडस्ट्रियल स्मार्ट शहरों में से सबसे बड़ा है। ये एक ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। अब आप सोच रहे होंगे, ये ग्रीन फील्ड सिटी क्या होती है? ग्रीन फील्ड यानी एक ऐसी साइट जहां पहले कोई भी कंस्ट्रक्शन न हुआ हो। यहां पर बिल्कुल नए सिरे से सिटी को डेवलप किया जाएगा। वहीं ब्राउन फील्ड सिटी प्रोजेक्ट वो होता है जहां पहले से कंस्ट्रक्शन हो रखा हो और उसे अपग्रेड और मॉडिफाई किए जाने का प्लान हो। बता दें कि DMIC भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ये $90 बिलियन की लागत से बन रहा है। इस कॉरिडोर के जरिए नॉर्दर्न इंडिया को वेस्टर्न इंडिया से कनेक्ट किया जाएगा। इस सिटी को डेवलप करने का दूसरा स्टेप है इसे मैन्युफैक्चरिंग हब और फाइनेंशियल पावर हाउस बनाना। इस कॉन्टेक्स्ट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल ने यहां तक कहा है, धोलेरा बिकमिंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल जोन्स। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पॉलिसी के तहत धोलेरा में इंडस्ट्री को सेटअप करना इंडिया में किसी भी दूसरे शहर के मुकाबले आसान होने वाला है। इसके अलावा धोलेरा का अपना स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव और बिजनेस टावर होगा, जिसका नाम ABCD होगा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर फॉर धोलेरा। ये एक ऐसी बिल्डिंग होगी जिससे पूरे शहर को कंट्रोल किया जाएगा। इसी बिल्डिंग से सभी बिजनेस एक्टिविटीज को अप्रूवल मिलेगा। इसके अलावा पूरे शहर को ICT एंड SCADA जैसे सेंसर और अलार्म से कनेक्ट किया जाएगा। कहीं आग लग जाती है, कहीं भूकंप आता है या कहीं किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो इंफॉर्मेशन तुरंत ABCD में पहुंच जाएगी।
सिटी के ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्लग एंड प्ले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होने वाले हैं। Multiple utilities. If you see in this road itself, we are seeing multiple utilities at the back. These are the chambers. We have basically stormwater drain. That is one huge duct. We have the power duct. We have the communication duct. Then we have the potable water networks. Then we have the recycle networks. Then we have the industrial effluent networks. And then we have the sewerage networks. So basically, I think 8 to 9 networks, ducts under the roads at one point. यानी इंडिया के बाकी शहरों में अगर किसी कंपनी को कुछ मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो सबसे पहले वो लैंड खरीदेगी, फिर उस लैंड को रिसोर्सेज के हिसाब से डेवलप करेगी और आखिर में जब सब कुछ सेटअप हो जाएगा तब जाकर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो सकेगी, जो कि एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। लेकिन धोलेरा में ऐसा नहीं होने वाला। वहां सब कुछ पहले से ही तैयार मिलेगा, यानी सब कुछ पहले ही रेडी है। बस आपको एरिया परचेस करना है और प्रोडक्शन शुरू। यही है धोलेरा का प्लग एंड प्ले बिजनेस मॉडल। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाली शुरुआती कुछ कंपनीज में नाम है टाटा और एयरबस का। एयरबस plans to manufacture C295 aircrafts in Dholera and Gujarat sooner. इसके साथ ही जहां इंडिया सेमीकंडक्टर के लिए यूएस, चाइना और ताइवान के ऊपर ओवर डिपेंडेंट है, उस ओवर डिपेंडेंसी को धोलेरा खत्म करेगा, क्योंकि गुजरात सरकार धोलेरा में सेमीकंडक्टर हब बनाने वाली है। And announcing a huge semiconductor fab in Dholera. कल टाटा ने अपने पहले फैब का अनाउंसमेंट किया जो कि लगेगा धोलेरा में। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेके देश में सेमीकंडक्टर फैब का अप्रूवल किया है। पहली कॉमर्शियल फैब भारत की बनेगी टाटा और पावर चिप ताइवान, इनके कोलैबोरेशन से धोलेरा स्पेशल इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर बनेगी पहली सेमीकंडक्टर फैब। Today is indeed a very, very special day for India and for the Tata Group, with the foundation stone being laid simultaneously for our projects in Dholera. These semiconductor manufacturing hubs will have a very lasting impact on the entire nation. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, thank you for gracing us with your presence on this historic occasion. This event is possible because of your enduring vision to bring the semiconductor industry to the shores of our country. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेकबॉक्स को टिक कर रहा है। इसके साथ ही शहर में 4,400 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर पार्क बनाया जा रहा है, जो इस ग्रीन फील्ड शहर में इंडस्ट्रीज एंड रेजिडेंसेस को बिजली देगा। ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। अब आता है इसका तीसरा स्टेप, जो है सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन। इस पूरी सिटी को एक फ्री वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा। हर जगह सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे। ट्रैफिक और रोड मैनेजमेंट को आईसीटी नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा। धोलेरा का फ्यूचरिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम दुबई के न्यूरल नेटवर्क मॉडल पर आधारित होगा। दुबई में 15,000 कैमरास, सेंसर्स, मेजरमेंट डिवाइसेस का नेटवर्क इंस्टॉल किया गया है। ये न्यूरल नेटवर्क सॉफ्टवेयर से आ रही फुटेज
एक्सीडेंट और ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कर सकता है। यानी अगर किसी तरह का कोई एक्सीडेंट होता है तो तुरंत ही वहां लगे सेंसर्स कंट्रोल रूम को अलर्ट कर देंगे और फिर कंट्रोल रूम लोकल अथॉरिटी को एक्शन लेने के लिए ऑर्डर कर देती है, जिसके बाद इमीडिएटली इमरजेंसी सर्विसेज एक्सीडेंट साइट पर पहुंच जाती हैं। धोलेरा में भी इसी तरह की सिस्टम्स काम करेंगे। इसके अलावा शहर की सेफ्टी और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धोलेरा का अपना एक कटिंग एज ट्रैकिंग सिस्टम भी होगा। जैसे चाइना अपने क्रिमिनल सिस्टम स्काईनेट का इस्तेमाल करती है। आज पूरे चाइना में 200 मिलियन कैमरास लगे हुए हैं। बीजिंग तो पूरी तरह ही इन्हीं कैमरास के अंडर है। इनमें से कुछ में तो एआई टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है। ये इंसान का चेहरा रीड करके उसकी पूरी डिटेल खोल देता है। स्पेशल रिकग्निशन की इस टेक्निक से बड़े बड़े क्रिमिनल्स को पकड़ा जाता है। ऐसा ही कुछ धोलेरा में भी होने जा रहा है। ये तो बात हुई धोलेरा की सिक्योरिटी सिस्टम, बिजनेस और सुविधाओं की। आइए अब बात करते हैं वहां की गवर्नेंस की। दोस्तों, बाकी चीजों की तरह ही यहां की गवर्नेंस भी पूरी तरह से स्मार्ट होगी, यानी पूरे तरीके से डिजिटल होगी। इसके साथ ही पोर्टेबल वाटर लाइन्स, वेस्ट वाटर कलेक्शन डक्ट्स, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और आईसीटी नेटवर्क सब कुछ अंडरग्राउंड पाइपलाइन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि धोलेरा के बारे में इतनी सारी बातें क्यों हो रही हैं और इसमें इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों किया जा रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी कनेक्टिविटी। दोस्तों, धोलेरा ट्रांसपोर्टेशन के सभी मोड से अच्छी तरह कनेक्टेड है। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये गल्फ ऑफ कंबाट के किनारे स्थित है, जिसकी वजह से यहां पर समुद्री जल परिवहन की सुविधा है। वहीं अगर बात की जाए हवाई रास्ते की, तो यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, जहां से पैसेंजर लेन और कार्गो प्लेन दोनों उड़ पाएंगे। ये दोनों रास्ते पूरी दुनिया से धोलेरा को कनेक्ट करेंगे, यानी कि दुनिया में आप किसी भी कोने में हैं तो आप सीधा धोलेरा आ जा सकते हैं। रेल कनेक्टिविटी भी आपको यहां मिल जाएगी। धोलेरा में रेलवे स्टेशन बनने से अहमदाबाद से सिर्फ 45 मिनट में धोलेरा पहुंच जाएंगे। दोस्तों, रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो डीएमआईसी प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला कॉरिडोर धोलेरा को टच करते हुए निकल रहा है। इस तरह धोलेरा नेक्स्ट लेवल स्मार्ट सिटी होगी। आइए अब जानते हैं धोलेरा सिटी कितनी डेवलप हो पाई है। धोलेरा को डेवलप करने का प्लान भी 3 फेजेस में डिवाइडेड है। धोलेरा को डेवलप करने का काम 2016 में ही शुरू हुआ था। एक्टिवेशन जोन में 99% अंडरग्राउंड यूटिलिटी और ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हैं। हालांकि अब तक सिर्फ 22.5 वर्ग किलोमीटर के एक्टिवेशन एरिया में काम हुआ है। कोविड के बाद से काम तेजी से किया जा रहा है, लेकिन पूरा शहर तैयार होने में कुछ समय लग सकता है। शहर में 6.5 किलोमीटर की आर्टिफिशियल कैनाल बनकर तैयार है। लैंडस्केप गार्डन आदि तैयार हैं। सिल्क रूट नाम से एक रिक्रिएशनल एरिया में ओपन एम्फी थिएटर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 4400 मेगावाट कैपेसिटी के सोलर पार्क को बनाने का काम चल रहा है। अहमदाबाद को धोलेरा से जोड़ने वाले 4 लेन के एक्सप्रेसवे पर भी काम चल रहा है और शहर से 15 किलोमीटर दूर स्थित एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। बता दें कि कार्गो की आवाजाही के लिए भीमनाथ धोलेरा रेल ट्रैक लाइन को बनाने पर भी बातचीत चल रही है। तो दोस्तों, ये है अपना धोलेरा स्मार्ट सिटी, जो आने वाले समय में शेंजेन जैसे दुनिया के बेस्ट स्मार्ट सिटीज को टक्कर देगा। गुजरात जिस तरह तरक्की कर रहा है, उससे लगता है कि धोलेरा और भी तेज रफ्तार से डेवलप होगा। वो दिन दूर नहीं जब धोलेरा दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जोन बन जाएगा और शेंजेन की तरह ही हार्डवेयर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहलाएगा।